Dear students, good morning to all of you. Today I will start exercise 4.3. Okay, in this exercise we will study about method of completing the square and quadratic formula. Okay, finding the root of quadratic equation by two method of completing the square and by using quadratic formula. One method, factorization method or splitting the middle term, we already learned in my previous class. So in this class we will learn about completing the square and quadratic formula. Okay, so these methods are very important, so listen carefully and see carefully. Okay, so let us start. Question number 1. Find the roots of the following quadratic equation if they exist. Okay, by the method of completing the square. Okay, so first of all we will check the equation will exist or not. I already explained, if b square minus 4ac means discriminant, this is discriminant, is less than 0, then quadratic equation will not exist. Okay, simple. So by using discriminant or b square minus 4ac, we can check it is means quadratic equation will exist or not. Okay, so okay, first part I will take. Okay, 2x square minus 7x plus 3. So first of all you can check b square minus 4ac. It should be positive or equal to 0. So what is b? Minus 7 square, okay, minus 4 into a to c 3. Okay, 7 7 is 49 minus 3 2 is 6 4 is 24. What is coming? 25 is coming na. So we can say that it will exist. Okay, अब यहाँ से आपको मेथड समझना है, तो मेथड ध्यान दीजिएगा. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. It is the standard form of quadratic equation. So ax square, okay, must be perfect square. If it is not perfect square, we can divide by any number, okay, to make the perfect square, or multiplying ax square by any number to make the perfect square. कहने का मतलब ये जो आपका 2x स्क्वायर दिया है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. यदि परफेक्ट स्क्वायर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं. अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया है, ठीक है, तो या तो मल्टीप्लाई करवा करके या तो डिवाइड करवा के हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं. ए एक्स स्क्वायर वाला जो फॉर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 1x स्क्वायर या केवल एक्स स्क्वायर दिया हो. 1 वैसे भी हम लिखते नहीं जनरली. सो एक्स स्क्वायर दिया हो, 4x स्क्वायर दिया हो, ओके, 9x स्क्वायर, 16x स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का मतलब कोई भी वहाँ पर वेरिएबल हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, बट इट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर. ओके, 25 36 49 64, ओके, 81 लाइक दिस, इस तरीके से होना चाहिए. ठीक है, तो देखिए जनरली जो बेस्ट मेथड होता है मल्टीप्लाई करवा के करिए तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अगर डिवाइड करवाएंगे तो इधर वाली नंबर्स जो रिमेनिंग नंबर्स बी एक्स और सी होती है फ्रैक्शन में हो जाएंगे, तो फ्रैक्शन में थोड़ा सा करना लेंदी हो जाता है. ठीक है, तो अब यहाँ समझिएगा. सो मल्टीप्लाइंग बाई 2 बोथ साइड मीन्स इधर भी और इधर भी 0 की तरफ, और हम ये भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, दो का हमने मल्टीप्लाई करवा दिया. अब देखिए यहाँ से ये 4x स्क्वायर बन गया. इतना समझ में आया? तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि
जो फर्स्ट ए एक्स स्क्वायर है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यदि नहीं है तो या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड करवा के, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। हमने देखिए परफेक्ट स्क्वायर पहले वाले को बना लिया सभी में, लेकिन मल्टीप्लाई सभी में करेंगे, सिर्फ इसमें नहीं करेंगे कि सिर्फ इसमें कर दें, ठीक है। ओके, इसके बाद जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो होता है आपका ए स्क्वायर के फॉर्म में होता है। जो बी एक्स आपका होता है वो प्लस माइनस 2ab के फॉर्म में होता है। जैसे मैंने यहाँ आपको ऑलरेडी लिखा है कि जो ये नेक्स्ट वाली नंबर है ये माइनस या प्लस 2ab के फॉर्म में होता है। यहाँ पर माइनस इसलिए माइनस 2ab इसको बिहेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, 4x को क्या लिख सकते हैं, 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए आपका क्या है 2x है, ये आपने a लिख दिया। फिर इसके बाद b आपको अपने से लेना होता है, ठीक है। जैसे 7/2 हमने लिया ना, तो ऐसी नंबर लिया जाता है कि 14x ही आना चाहिए बाद में भी। यहाँ पर b आपको अपने से लेना है और इस तरीके से लेना है कि फिर यदि हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर से आपका -14x ही आना चाहिए, ठीक है। ये जरूर आपको ध्यान देना है, तो ध्यान से समझिएगा। 2 कैंसिल, ठीक है, 7 2 जब 14 आ गया ना -14x। और जैसे ही आपने b अपने से लिया तो वैसे ही आपको प्लस b स्क्वायर करना पड़ेगा। b की जगह पर आपने क्या लिया 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अभी तक आप देख रहे होंगे अगर 2x स्क्वायर को ओपन करें 4x स्क्वायर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिखे -14x आएगा, ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा हो गया ना एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उतना ही आप माइनस कर दीजिए, जितना आपका एक्स्ट्रा हुआ 7/2 होल स्क्वायर एक्स्ट्रा हो गया ना, तो उतना ही -7/2 का होल स्क्वायर आपने माइनस कर दिया। ये देखिए इतना आपने माइनस कर दिया। अगर यहाँ तक आप फिर से इसको सॉल्व कर दे तो इतना ही आएगा। और 6 जो आपका दिया गया है ये 6 एज इट इज यहीं पर आ गया, समझ में आया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ओके, फिर a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, इतने को आप क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये डिपेंड करता है इस साइन पर, यहाँ पर माइनस है ना, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने इतना जितने को मैंने रेक्टेंगल में ये कवर किया है इसको हमने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर है 2x - 7/2 होल स्क्वायर। और ये जो -7/2 होल स्क्वायर था इसको आपने ओपन कर दिया तो -49/4 आ गया, प्लस 6 एज इट इज हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। ओके, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको आपने सॉल्व कर दिया, एलसीएम 4 आपका आया, 4 1 जा 4 1 आया, 49 प्लस या 1 1 4 जा 4 6 4 जा 24, ठीक है, -49 प्लस 24 आ गया। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो -25/4 आ गया। ये लेफ्ट ये वाला जो आपके लेफ्ट साइड में है मतलब एक साथ ही, लेफ्ट साइड में नहीं, कहने का मतलब इसके लेफ्ट साइड में 25/4 के लेफ्ट साइड में ये एज इट इज आपका चलता आ रहा है, ठीक है। 25/4 को राइट साइड ट्रांसपोज करवा दीजिए, 25/4 प्लस का आ गया। देखिए ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर इस तरफ रूट में जाएगा, ठीक है, ये रूट में आ गया, ठीक। तो जब 25/4 का हम रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस, ठीक है, दोनों वैल्यू, एक वैल्यू नहीं आएगी, ठीक, प्लस माइनस 5/2, ठीक है। तो एक बार आप प्लस 5/2 ले लीजिए, एक बार आप -5/2 ले लीजिए, ठीक है। ओके, सो एक बार इसको और +5/2 को इक्वल दिखा दीजिए। सो 7/2 इस तरफ जाएगा, प्लस में जाएगा, सो 2x = 5/2 + 7/2 यानी 12/2 = 6, ठीक है। तो x = 6/2, 2 3 जा 6 यानी x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। ओके, फिर 2x = -5/7, इस बार -5/2 ले लिए, पहले +5/2 लिए यहाँ पर, अब यहाँ पर -5/2 ले लिए। 7/2 जब राइट साइड में आएगा प्लस में आएगा, दोनों को सॉल्व कर दिए, 2/2 आ गया, 2 2 कैंसिल 1 आ गया। तो 2x = 1, तो x = 1/2, सो x = 1/2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 2 = 48,
3 and 1 by 2. X equal to 3 and 1 by 2. So these are the roots of the quadratic equation. So completing the square method समझ में आया? देखिए मैंने एक्सप्लेन किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप समझिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, ठीक है, ओके। थर्ड पार्ट, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 चेक करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फार्मूला लगाइए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बी क्या है आपका? 4√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 4 एंड सी कितना है 3, ठीक है। 4 4 जा 16, 3 जा 48 आएगा, माइनस यहाँ भी 48 आएगा, यानी 0 आ रहा है। तो ये भी मीन्स क्वाड्रेटिक एग्जिस्ट करेगा, यानी इसके भी रूट्स फाइंड किए जा सकते हैं। मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम, यानी निगेटिव नहीं होनी चाहिए बस, ओके। चलिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में जो मैंने आपको पहला स्टेप बताया है, सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर को आपको क्या चेक करना कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। पहला वाला टर्म मैंने क्या बताया, ए एक्स स्क्वायर, तो हमने क्या लिख लिया 2x होल स्क्वायर लिख दिया। सेकंड वाला टर्म क्या मैंने बताया 2ab, तो 2a आपके पास 2x ऑलरेडी है तो आपने 2x लिख दिया। अब मैंने बताया b आपको अपने से लेना, किस तरीके से b अपने से लेंगे कि जो पहले था आपका 4√3x वही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2 2 4 √3 का मल्टीप्लाई करवा दिए तो b की वैल्यू क्या हो गई √3 हो गई, तो b स्क्वायर भी करना पड़ेगा तो √3 स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अभी तक देखिए कोई बात नहीं, इतना एक्स्ट्रा हो गया, √3 एक्स्ट्रा हो गया ना, तो उतना ही माइनस कर देंगे, √3 आपने माइनस कर दिया, +3 एज इट इज आ गया इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ओके। फिर इसके बाद ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है 2x, बी क्या है √3 होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और +3 एज इट इज है, ओके। 3 3 कैंसिल हो जाएंगे तो 2x प्लस √3 स्क्वायर इक्वल टू 0, जे स्क्वायर इधर रूट में जाएगा तो 0 का रूट 0 ही होगा, तो 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, या 2 टाइम्स कह सकते हैं इसको, या तो 2 टाइम्स कह सकते हैं, रूट उधर जाएगा तो 0 कर सकते हैं, बट इसको 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2 टाइम्स लिख दिया, दोनों को 0 के इक्वल दिखा दिया, तो x इक्वल टू √3 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, जब 2 आएगा डिवीजन में आएगा, तो x इक्वल टू माइनस √3/2 एंड x इक्वल टू माइनस √3/2, सो माइनस √3/2, ठीक है। ये दोनों इस इक्वेशन के रूट हैं। तो आपको समझ में आया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ओके। एक क्वेश्चन देखिए और बताता हूं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। आप ध्यान से देखिएगा, फोर्थ पार्ट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये है, ओके, एग्जिस्ट करता है। अब देखिए जो फर्स्ट टर्म है ए एक्स स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई करवा लिया, जरूरी नहीं कि 2 का ही मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। ये डिपेंड करता है इस नंबर पर, यहाँ पर 2 अगर 3 दिया होता तो 3 का मल्टीप्लाई करवाते, 5 दिया होता तो 5 का मल्टीप्लाई करवाते, यानी जो दिया रहता है एक्चुअल में उसी का मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया है तब उस कंडीशन में तो हमने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई पूरे में करवा दिया, देन 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको क्या लिख देंगे 2x होल स्क्वायर, जो नेक्स्ट टर्म होता है 2ab होता है, तो 2 इंटू ए कितना 2x। अब भी आपको इस तरीके से लेना है कि जो 2x है इसमें कोई चेंज ना हो, तो 1/2 ले लिए तो 2 2 कैंसिल, आ गया ना 2x वही आ गया, और जितना आपने b लिया तो प्लस b स्क्वायर भी करना पड़ेगा, और ये इतना एक्स्ट्रा हो गया तो इतना आपको माइनस भी करना पड़ेगा, 1/2 आपने माइनस भी कर दिया, प्लस 8 एज इट इज आ गया, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो मैंने रेक्टेंगल में कवर किया, इसको आप क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 आ गया, प्लस 8 आ गया, इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। प्लस 1
1+32/4 माइनस का आ गया, ठीक है। सो 2x+1/2 ये एज इट इज चलता आएगा, ओके। ये आ गया प्लस का 31/4, इसको इस तरफ ले जाएंगे लेफ्ट राइट साइड में तो माइनस साइन में आएगा। देन 2x+1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू -31/4, ओके। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, हमने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को चेक नहीं किया ना, ठीक है। अब ये देखिए चेक नहीं हो रहा था, ओ सॉरी, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। स्टार्टिंग में चेक करते तो पता चल गया होता, लेकिन हम करते चले आए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दीजिए, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, हेंस देयर इज नो रियल रूट्स फॉर द गिवन इक्वेशन, ठीक है। इसके कोई रूट्स नहीं लिख लेंगे, देखिए स्टार्टिंग में चेक नहीं किए थे, नहीं वहीं से पता चल जाता, तो ही आपको फाइंड करना था। चेक कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट आपको बताया हूँ b² - 4ac, ठीक है। b कितना है आपका 1, 1² - 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 4, तो 1 - 4 4 से 16 2 जा 32, यानी -31 आ रहा है, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। फिर भी मैंने निकाल के दिखा दिया कि कैसे निकालेंगे, लेकिन अगर ये प्लस में आया होता तो इसके बाद वैल्यू ट्रांसपोज करके उसी तरीके रूट्स निकालते, लेकिन इसके रूट्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। कर लेंगे ना, समझ में आ गया ना। तो स्टार्टिंग में आप चेक जरूर करिएगा, उसके बाद करिएगा, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन given in question number 1 above by applying the quadratic formula, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके निकालना है, ठीक है। तो चाहे जो फार्मूला लगाइए, चाहे क्वाड्रेटिक लगाइए, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वही फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। तीनों में से कुछ भी लगाइए, लेकिन अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 है या 0 से ज़्यादा है तो ही आप रूट्स निकाल सकते हैं। यदि जैसे निगेटिव आ गए डिस्क्रिमिनेंट, तब आप उसके रूट्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको बताते हैं। ओके, द फर्स्ट पार्ट 2x² - 7x + b, हियर a = 2, b = -7, c = 3. So by using quadratic formula, what is quadratic formula? X is equal to -b plus minus b² - 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a। तो b कितना है आपका -7, तो माइनस फार्मूले से, और b की वैल्यू -7 प्लस माइनस -7² यानी b², 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 3 बाई 2a, तो 2 इंटू a कितना है आपका 2, राइट, ओके। उसके बाद माइनस और माइनस +7 हो गया, प्लस माइनस 49 - 24 बाई √4, सॉरी केवल 4 नॉट रूट, ओके। सो 7 प्लस माइनस 49 - 24 √25 आ गया बाई 4, देन 7 प्लस माइनस √25 की वैल्यू क्या आएगी +-5, ठीक है। तो एक बार हम प्लस में ले लेते हैं, एक बार माइनस में ले लेते हैं। तो x = 7 + 5/4 प्लस में ले लिए, और एक बार आपने क्या ले लिया 7 - 5/4, ठीक है। तो 7 + 5 12/4, और क्या 7 - 5 यानी 2/4, 4 1 जा 4 3 जा, तो x = 3, और 2 1 जा 2 2 जा 4, तो एक की वैल्यू 1/2 आ गई। तो देखिए हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जब निकाला, वहां पर भी x की वैल्यू 3 and 1/2 आई थी, यहां पर भी आ रही है। तो जो मेथड आपको इजी लगे, लेकिन अगर मेथड मेंशन है कि बाय यूजिंग दिस मेथड फाइंड द रूट्स, तो वही मेथड यूज करना पड़ेगा। यदि मेथड मेंशन नहीं है तो कोई भी मेथड आप यूज करके रूट्स निकाल सकते हैं, ओके। वन मोर पार्ट, सेकंड पार्ट, टू एक्स स्क्वायर प्लस x - 4 = 0, a = 2, b = 1, c = -4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी पहले आप चेक कर सकते हैं, 1² b² - 4ac, 4 इंटू a2 c -4, सो 1 प्लस 4 4 जा 16 2 जा
32 यानी 33 प्लस का आ रहा है, तो ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ओके। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू -4। सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर बाई 2a। ठीक है, अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, इसके बाद सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी, a इंटू सी, ओके, बाई 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 2। सो -1 प्लस माइनस 1 प्लस 32, ये 32 आएगा। ठीक है, सो -1 प्लस माइनस रूट 33, तो एक बार प्लस का ले लीजिए, एक बार माइनस का ले लीजिए। सो x इक्वल टू -1 प्लस रूट 33 बाई 4 और 1 माइनस रूट 33 बाई 4। ठीक है, तो इस इक्वेशन के ये रियल रूट्स हो गए। समझ में आया होगा? ओके, वन मोर पार्ट। ओके, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3, ए कितना है आपको 4, बी 4 रूट 3, सी 3। सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, सो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4 रूट 3, आपने रख दिया, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, बाई 2 इंटू 4, 2a, ए की वैल्यू 4 है। ओके, सो बी एज इट इज -4 रूट 3 प्लस माइनस 48 माइनस 48, जीरो हो जाएगा इसकी वैल्यू, 48 माइनस 48। ओके, सो -4 रूट 3 बाई 8। सो ये इसकी ये रूट हो गया, अभी कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4 2 जा 8। सो x इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2 एंड x इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2। तो ये आपके दो रूट्स आ गए। ठीक है, इक्वल रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, जब जीरो होता तब टू रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स आते हैं, ये मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था। ठीक है, सो आई थिंक इट इज सफिशियंट फॉर टुडे। सो काइंडली गो थ्रू योर नोटबुक and complete your notebook today itself. Okay, the remaining question I will explain in my next class. So today you have to learn completing the square method and quadratic formula. Okay, thank you. Have a